फोटो डिटेक्टर के बारे में या ऑप्टिकल डिटेक्टर के बारे में। ठीक है, तो जो बेसिकली अगर हम उसका ब्लॉक डायग्राम देखें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का, तो उसके बेसिकली 3 मेन पार्ट है ना। यहाँ से आपका आ गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो आपकी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ फिर आपको मिलता है ऑप्टिकल सोर्स, जो ऑप्टिकल पल्स में कन्वर्ट करेगा आपकी इंफॉर्मेशन को। यह आपका ऑप्टिकल फाइबर है जो मीडियम है। इसकी आउटपुट क्या रहेगी, ऑप्टिकल पल्स रहेगी। यहाँ पे आपका आता है ऑप्टिकल डिटेक्टर, ऑप्टिकल डिटेक्टर। ठीक है, ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपका ऑप्टिकल डिटेक्टर है जो ऑप्टिकल डिटेक्टर है इट कन्वर्ट्स। अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप, ऑप्टिकल पल्स आई थी, इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। तो क्या कर रहा है, इट कन्वर्ट्स इंसिडेंट ऑप्टिकल सिग्नल। अब ऑप्टिकल सिग्नल बेसिकली क्या, लाइट ही है ना, टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये तो बेसिक सी बात है, वो करंट की फॉर्म में भी होगा, वोल्टेज की फॉर्म में भी होगा, है ना। तो ये तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन है आपके ऑप्टिकल डिटेक्टर की। अब ऑप्टिकल डिटेक्टर आप देख रहे हो कहाँ यूज़ हो रहा है ना। तो ऑप्टिकल डिटेक्टर इट इज़ यूज्ड एट द फ्रंट एंड ऑफ एवरी ऑप्टिकल डिटेक्टर। ये नहीं कि ऑप्टिकल डिटेक्टर आपने ये बस यहाँ पे डायोड लगाया और उसके बाद काम ख़त्म, नहीं, ये तो बेसिक है, ये बेसिक है बिल्कुल। उसके बाद वो एम्पलीफाई होगा, एरर करेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें बाद की बातें हैं। लेकिन वो हमेशा क्या रहेगा, जो फ्रंट एंड में जो चीज़ लगेगी वो ऑप्टिकल डिटेक्टर आपका लगेगा, उसके बाद वो सर्किटरी बाद की बातें हैं। ठीक है, तो कहाँ यूज़ होगा, फ्रंट एंड ऑफ एवरी ऑप्टिकल डिटेक्टर, है ना, विच कन्वर्ट द लाइट अब मैं लिखी विच कन्वर्ट, मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, विच कन्वर्ट्स photo current in proportion to incident light intensity। ठीक है, बेसिक काम है वो ये है, वो कन्वर्ट करेगा उसको, जिस हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी होगी उस हिसाब से करंट ज़्यादा जनरेट करेगा, कम होगी तो कम वैल्यू का करंट जनरेट करेगा, है ना।
इनके टाइप हैं, है ना, डिटेक्टर्स के टाइप हैं. देयर आर मैनी टाइप ऑफ फोटो डिटेक्टर्स. पहला क्या हो सकता है, फोटो डायोड हो सकते हैं, फोटो डायोड. दूसरा हो सकता है फोटो ट्रांजिस्टर्स, फोटो ट्रांजिस्टर्स. तीसरा हो सकता है फोटो कंडक्टर्स. ठीक है, ये इनके टाइप है. तो हमें सिलेबस में फोटो डायोड है तो उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, उससे पहले कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी. परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, है ना. उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बेसिकली क्या है कि एक तो उसकी आपका जो फोटो डिटेक्टर है शुड बी कंपैटिबल फिजिकल डायमेंशंस. ठीक है, मतलब स्मॉल साइज होना चाहिए. मतलब जो कहाँ लगाओगे, अब ये जो आपकी फाइबर आएगी, है ना, तो आपका जो सोर्स है, सॉरी जो डिटेक्टर है, इसका साइज इसकी कोर के साइज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए ताकि मैक्सिमम लाइट उसके डिटेक्टर ऊपर फॉल हो सके, है ना. अगर इसका साइज छोटा होगा तो भी डिफ़िकल्टी होगी और बड़ा साइज होगा तो भी डिफ़िकल्टी होगी, है ना. तो वो इसके कंपेटेबल साइज के होने चाहिए आपका जो सोर्स है, जो डिटेक्टर है, सॉरी जो आपका डिटेक्टर है. दूसरा है हाई रिस्पॉन्सिविटी होनी चाहिए. ठीक है, एट डिजायर्ड वेवलेंथ. एंड लो रिस्पॉन्सिविटी एट अदर वेवलेंथ. तो मतलब उसकी सिलेक्टिविटी हाई होनी चाहिए. सिलेक्टिविटी शुड बी हाई एट पर्टिकुलर वेवलेंथ. ठीक है ना. सिलेक्टिविटी मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे उसका रिस्पॉन्स हाई होना चाहिए, बाकी वेवलेंथ पे लो होना चाहिए, है ना, ताकि उसकी सिलेक्टिविटी हाई रहे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, हमें, है ना. तो हम जो लाइट ट्रांसमिट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे उस पर रिस्पॉन्स आ रहा रहना चाहिए, है ना, बाकी पे लो रहना चाहिए, है ना. फिर तीसरी जो चीज़ है, लो नॉइस होनी चाहिए, है ना, एंड हाई गेन होना चाहिए. ठीक है, नॉइस का मतलब लो डार्क करंट होना चाहिए, है ना. अगर हम बात करें डार्क करंट की तो मैं डेफिनेशन बाद में लिखवा दूंगा, लेकिन बेसिकली क्या है कि जो डार्क करंट है, हम जब आपके सोर्स पे कोई भी लाइट नहीं फॉल हो रही है ना, जब आपके सोर्स पे कोई लाइट एक्सटर्नल लाइट फॉल नहीं हो रही है, तो इवन देन उसमें कुछ रिकम्बिनेशन की वजह से ना कुछ करंट फ्लो रहता है. उस करंट को बोलते हैं आप डार्क करंट. समझ में. आपके सोर्स, आपका जो डिटेक्टर है उस पर अगर लाइट नहीं डालोगे, इवन देन आपके डिटेक्टर में कुछ करंट फ्लो रहता है. ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से. ठीक है, तो उस करंट को बोलते हैं डार्क करंट. ठीक है, वो मिनिमम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक है उसके बाद फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए. फास्ट रिस्पॉन्स
टाइम, है ना। इसका मतलब हाई बैंडविड्थ होना चाहिए, ठीक है। एक होना चाहिए इनसेंसिटिविटी टू टेम्परेचर, ठीक है। लो पावर कंजम्पशन, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। इसकी बेसिकली क्राइटेरियाज है ना। अब हम बात करेंगे कि काम बेसिकली कैसे करता है ना। तो ऑप्टिकल डिटेक्टर्स, काम कैसे करेगा। देखो काम मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एटम है तो उसका एक ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी होंगे, कुछ यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। तो जब कोई एक्सटर्नल लाइट एच न्यू जब इन इलेक्ट्रॉन्स पे फॉल होती है ना, एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फॉल होती है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो ये जो एम्प्टी स्पेस हो गया, ये तो हो गया होल और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब लाइट फॉल होती है वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अगर ये एच न्यू ग्रेटर देन है किसके? ई जी, ये ई जी है ना, बैंड गैप है। अगर ये एनर्जी ई जी से ज़्यादा होगी तो वो जंप करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और अगर एच न्यू लेस देन ई जी है तो कुछ नहीं होगा, ये अब्जॉर्ब करेगा एनर्जी और उसको ऐसे ही हीट के तौर पे निकाल देगा या उसमें कुछ और प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फोटो डिटेक्टर के लिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, होल पेयर जनरेटेड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया तो अब आपको कुछ ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे वो दोबारा होगा क्या, बेसिकली अगर आप उस पर कुछ अप्लाई नहीं करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, कुछ लाइट एमिट करेगा और वापस यहीं पे फिर आ जाएगा, है ना। तो कुछ लाइट पड़ी है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है, तो आप क्या करोगे, जैसे जनरेट हो तो उसी टाइम उनको सेपरेट कर दो, इलेक्ट्रॉन को भी सेपरेट कर दो और होल को भी सेपरेट कर दो। वो सेपरेट होंगे कब? अप्लाइड हाई रिवर्स बायस टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन
होल पे जो जनरेट हुए थे उसको सेपरेट कर, और टू अवॉइड रिकम्बिनेशन, ऐसा ना हो कि आपने वो रिवर्स बायस अप्लाई ना किया हो तो दोबारा कंबाइन हो जाएंगे, है ना। तो एक तो लाइट का जो एनर्जी है वो उनके बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा आपको रिवर्स बायस लगाना पड़ेगा, है ना। उसका लॉजिक देखिए आप पहले, ये P है, ये N है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लाइट है h न्यू, तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन और होल, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये सेपरेट करना है इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिवर्स बायस अप्लाई करना पड़ेगा। रिवर्स बायस का मतलब क्या है, ये P है पॉजिटिव एंड है, तो यहाँ मेरे को नेगेटिव एंड लगाना पड़ेगा, और नेगेटिव एंड पे ये जो N साइड है इस पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस तरफ तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस तरफ होल अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेपरेशन हो गया, हमें यही चाहिए बस, है ना। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल है आपका, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं उसको सेपरेट करने के लिए, इसलिए रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि वो दोबारा से रिकम्बाइन ना हो, ठीक है। तो दो कंडीशन है, एक तो लाइट की जो एनर्जी है वो उसके बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा आपको रिवर्स बायस अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और रिवर्स बायस अप्लाई करने की वजह से उसमें करंट फ्लो रहेगा, है ना, ठीक है। तो अब ये आपका जो नॉर्मल जो डायोड है, PN डायोड है ना, उसका जो ये आपका डिप्लीशन रीजन है वो आपका वेरी लेस। ये जो आपका रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस इंक्रीजेस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रोंग होगी तो ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे, है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड देयर बाई जो ट्रांजिट टाइम है रिड्यूस हो जाएगा। ट्रांजिट टाइम मतलब जो रास्ते, है ना, ट्रांजिट रास्ता जो ये है इसमें जो तय करने का टाइम है, ट्रांजिट टाइम रिड्यूस हो जाएगा। फास्ट चलोगे तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। और क्या है, अगर मैं इसी तरह से ये चीज़ रखूँगा, ठीक है, तो इससे क्या है कि इसकी विड्थ क्या है, इसकी विड्थ कम है ना, इसकी विड्थ कम है। अब विड्थ कम है तो इसका नॉर्मल डायोड का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, है ना। अगर देख रहे हैं ना, एक फार्मूला है C = ε0 A/d, ठीक है। अगर विड्थ इसके अनुसार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या होगा, विड्थ इसकी कम है ना, नॉर्मल डायोड की, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा ज़्यादा, है कि नहीं है। अब कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी विल बी रिड्यूस, जो फ्रीक्वेंसी जनरेशन वाली जो चीज़ है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। आपने फार्मूला देखा हो, C = 1/2π√, है ना, LC ऐसे कुछ फार्मूला है ना, ये फ्रीक्वेंसी है F = तो अब इससे देखो C से रिलेशन, C और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वो
लेस होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर अलग अलग तरह के डायोड्स डिज़ाइन किए गए हैं। बेसिक फंक्शन यही है, ये अगर आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। सब में रिवर्स बायस लगेगा, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये डी, इसको कुछ इंक्रीज़ किया जाएगा, उसकी वजह से ये कुछ डिक्रीज होगा, वो बाद की बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। चलो ठीक है।